क्या आप जानते हैं, एक पावरफुल रसूखदार आदमी जिनके साथ लोगों की भीड़ चलती है, हमेशा सबकी नजरों के सामने रहते हैं। इलाके में इनका बोलबाला था, लोगों में जान पहचान थी। जिस पार्टी की सत्ता है, केंद्र में भी और राज्य में भी उसी के नेताजी हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक गायब हो गए और फिर कभी लौट कर आते नहीं। वहीं एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल सपने थे, काम करके पैसे कमाना, अपने परिवार और बच्चों को अच्छी जिंदगी देना। इनकी दुनिया भी एकाएक पलट जाती है क्योंकि नेताजी के जैसे ये भी लापता हो गए। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी गुत्थी स्पेशल पुलिस ऑफिसर सुलझाने में लगे हैं। ये केस किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं लगेगा, लेकिन रियल में हुआ है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी नेता रणधीर सिंह यादव केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जाने माने शहरों में से एक प्रयागराज से। इसी जिले में नवाबगंज थाना क्षेत्र पड़ता है। यहीं कौरियार ब्लॉक के मोहम्मदपुर हतीगा नामक गांव में एक प्रभावशाली नेताजी रहा करते थे, रणधीर सिंह यादव। लगभग 40 साल की एज थी। ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लीडर हैं। इनके इस घर में पूरी फैमिली रहा करती थी। पिता राम अभिलाष यादव, माँ रानी देवी, पत्नी बबली यादव, साथ में 3 छोटे बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियां। रणधीर यादव अपने इलाके में एक जाने माने और इज्जतदार नेता थे। 2015 में सपा की तरफ से इन्होंने इलेक्शन जीता, कौरियार जिला पंचायत सदस्य बने। अगले चुनाव में इन्होंने अपनी पत्नी बबली को खड़ा किया। फिलहाल घटना के दौरान यही जिला पंचायत हैं। रणधीर यादव जी के पिताजी इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। रणधीर जी को हमेशा से ही राजनीति में आना था। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पिताजी से परमिशन मांगी पॉलिटिक्स में आने की। उन्होंने दे दी। पहले ये समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन 2 साल पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। इनके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। खेती बाड़ी, दुकान, अपना बिजनेस है। ऊपर से पत्नी ऑफिशियल जिला पंचायत मेंबर हैं, खुद भी पूर्व में रह चुके हैं। साथ में 10-12 लोग चलते हैं, कई गाड़ियां रखी हुई हैं। इनकी पहचान लखनऊ तक थी। अब चूंकि एक पॉलिटिशियन है तो रोज ढेर सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, इधर उधर आना जाना होता है। ये अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर रहते थे पार्टी वर्कर्स के साथ। रणधीर के घर से लगभग 11 किलोमीटर दूर तुलसीराम का पुरा नामक गांव में डॉक्टर उदय यादव नामक एक व्यक्ति रहते हैं। 2 मंजिला के मकान में ये अपनी पत्नी अंजलि, 8 साल का बेटा, पिता भोलेनाथ और माँ सोना देवी के साथ रहा करते थे। घर में कुछ और भी मेंबर्स हैं। डॉक्टर उदय एक कंपाउंडर हैं और प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में काम करते हैं। इनकी संविदा पर जॉब थी। संविदा यानी एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आपको ये काम करने हैं इतने समय के लिए। अब उदय यादव एक कंपाउंडर जो कि दवाइयाँ देते हैं, इन्हें लोग डॉक्टर क्यों बुलाते हैं। नवाबगंज में घूम घूम कर ये लोगों का इलाज करवाते थे, खुद ही दवाई वगैरह भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिस वजह से लोग इन्हें डॉक्टर के नाम से संबोधित करने लगे थे। लेकिन इनके पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है। रणधीर सिंह यादव और डॉक्टर उदय यादव जिगरी दोस्त हैं। 8-10 साल पुरानी दोस्ती है। दोनों अक्सर मिला करते थे, साथ में पार्टी करते, खाना पीना होता। ये लोग परिवार लेकर हिल स्टेशन भी घूमने गए, खूब इंजॉय किया। उदय यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे, तो ये फोटोज वगैरह भी पोस्ट करते हैं। ट्रिप की भी पोस्ट की। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी मेन घटना से लगभग 1.5 महीने पहले डॉक्टर उदय की जो पत्नी थी अंजलि, उनका स्वर्गवास हो जाता है। उस समय तो नहीं, लेकिन मेन वारदात के बाद उसे लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अब उसमें ऐसा क्या था, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। पहले आते हैं मेन घटना पर। 22 अगस्त 2025 शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन। रणधीर सिंह अपने घर पर मौजूद थे, लेकिन चूंकि नेता आदमी हैं तो हर जगह पर आना जाना लगा रहता था। हमेशा की तरह आज भी सुबह में ही अपनी सफेद कलर की स्कॉर्पियो कार लेकर निकल जाते हैं। ये खुद ही ड्राइव करते थे। इनकी पत्नी बबली यादव घर पर नहीं थी, मायके गई हुई हैं। इनका मायका कानपुर में है। दरअसल इनकी किसी करीबी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई थी, उनको ही देखने गई हैं। धीरे धीरे आज का दिन ढलता है, शाम होने लगा। रणधीर हमेशा शाम के 8 बजे भोजन करने के लिए घर पर आते थे। कभी खुद ही आते तो कभी पिताजी उन्हें भोजन पहुंचाने जाते हैं। आज भी घर पर माता पिता बेटे के आने का इंतजार करते हैं। जब थोड़ा समय बीता तो पिताजी ने अपने बेटे को कॉल किया, कहाँ रह गए, आए क्यों नहीं, अगर नहीं आ सकते तो खाना पहुंचा देता हूँ। रणधीर का फोन पूरा रिंग होकर डिस्कनेक्ट हो जाता है। उन्होंने कॉल नहीं उठाया। हो सकता है कि शायद वो किसी काम में बिजी हों। पिताजी को शुरू में उतनी टेंशन नहीं होती है। अब कुछ घंटे के बाद रात का 11 बजा। एक पार्टी वर्कर जिनके साथ रणधीर रहते थे, उन्होंने परिजनों को सूचना दी कि अभी तक नेताजी आए नहीं हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब तो फोन स्विच ऑफ भी हो चुका है। ये सुनकर परिवार की चिंता बढ़ने लग जाती है। आज सुबह से ही रणधीर यादव थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहे थे। सुबह में स्कॉर्पियो से निकलते समय इनकी बात अपने पिताजी से हुई थी।
इन्होंने कहा कि दुखियापुर गांव में भंडारा है तो थोड़ा लेट से घर लौटेंगे। इनके खेतों में अजीत नामक एक व्यक्ति काम किया करते थे। रोज दोपहर में उनको लंच पहुंचाने जाना होता था। रणधीर ही लेकर जाते थे। आज जब रणधीर लंच पहुंचाने के लिए आए नहीं तो अजीत ने पिताजी को बोला। तब इनको भी एहसास होता है कि काफी देर हो चुकी है, अभी तक बेटा आया क्यों नहीं। फिर एक भतीजे से उनको लंच भिजवाते हैं। आज तो रणधीर जैसे फोन पर किसी से बात ही नहीं करना चाहते। उधर मायके गई इनकी पत्नी बबली यादव को भी एहसास हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। उनका भी फोन रात के 9 बजे के बाद उठाना बंद कर दिया था। रणधीर के एक भांजे हैं दीपेश यादव, निवासी मऊ आइमा। रात के 9 बजे से पहले तक रणधीर इनके साथ थे। जगह था नवाबगंज का बाजार। भांजे से बोला कि तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब काफी लेट हो जाता है तो भांजे भी इनको कॉल करते हैं पर फोन नहीं उठाया। इसके बाद इन्होंने अपनी मामी को कॉल किया, उनको सूचना दी। इन्हीं सब चीजों में सारी रात गुजर जाती है लेकिन रणधीर जी का कुछ पता नहीं चला। अब अगला दिन शुरू हुआ 23 अगस्त। पत्नी बबली यादव दोपहर में मायके से यहाँ पहुंची। ससुराल आते ही पति के बारे में जान पहचान के लोगों से पूछती हैं, पता करने लगी। जब कहीं भी कुछ मिलता नहीं है तो परिजनों के साथ नवाबगंज थाने गई और गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह मामला एक पॉलिटिकल लीडर का था। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। पहले तो घर वालों से बातचीत किया जाता है। रणधीर की दिनचर्या क्या थी, वो कहाँ गए होंगे, किससे मिले होंगे, आखिरी बार फैमिली के किस मेंबर से बातचीत हुई, सारी चीजें डिटेल में जानना समझना था। पिता ने बेटे को आखिरी बार सुबह में देखा जब वो स्कॉर्पियो लेकर निकले थे। कहा कि दुखियापुर गांव भंडारे में जा रहे हैं। माँ ने बताया कि यह भी सुबह में बेटे से मिली थी। बेटे ने कहा कि अभी आता हूँ, दुकान पर किसी को बैठा रखा है। पत्नी से इनकी आखिरी बार बातचीत शाम के 6 बजे हुई थी। पति ने कहा कि तुम मायके में हो, परसों लिवाने आएंगे। ये भी बताया कि किसी से मिलने जाना है। इस पर पत्नी आग्रह करती है कि अकेले मत जाइएगा, किसी और को भी ले लीजिए, लेकिन पति अकेले ही गए थे। परिवार के अनुसार शुरू में पुलिस इस केस को हल्के में ले रही थी। कहा कि राजनीतिक आदमी हैं, कहीं गए होंगे। परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी रणधीर को ढूंढने में लग जाते हैं। पुलिस ने जिले के और भी थानों में सूचना भेजना शुरू किया। इसके अलावा सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं। 23 अगस्त को कंप्लेन लिखाई गई थी। इसके बाद 24 तारीख को चित्रकूट की पुलिस, प्रयागराज से चित्रकूट 134 किलोमीटर दूर है, वहां की पुलिस ने प्रयागराज पुलिस से संपर्क किया और सूचना दी। चित्रकूट के देवांगना इलाके में एक सुनसान रोड के किनारे लावारिस स्कॉर्पियो कार खड़ी है। किसी राह चलते ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। चित्रकूट की पुलिस उस कार की छानबीन करने के लिए गई। उस कार पर कहीं भी नंबर प्लेट नहीं लगा था जिससे ओनर का पता चल सके। पर यहाँ नंबर प्लेट नहीं है और कार को ऐसे ही कोई छोड़कर चला गया। इससे पुलिस को संदिग्ध लगता है। इन्होंने कार के अंदर तलाशी ली, शायद कोई पहचान की चीज मिले, कोई आईडी कार्ड, डॉक्यूमेंट। कार किसकी है सुराग मिल सके। कार की सीट के पीछे जो पॉकेट बने होते हैं उसमें पुलिस को कुछ कागजात मिले। इस गाड़ी पर फ्लैग लगा था, ऊपर स्पीकर है, जैसे किसी नेता की कार हो। गाड़ी में पाए गए पेपर से लगा कि ये कार बीजेपी नेता रणधीर यादव की है। उनकी पहचान की कुछ चीजें मिली थीं। ये पता चलते ही फौरन प्रयागराज से पुलिस की टीम चित्रकूट पहुंची। आखिर रणधीर जी की कार इतनी दूर कैसे आई, कौन लेकर आया। कार में शराब के कैन और बोतलें भी पड़ी थीं। नमकीन के पैकेट पड़े थे, सीट पर बिखरे थे, जैसे कि कार में ही पार्टी की गई हो। इसे यहाँ पर जानबूझकर छोड़ा गया या जाने अनजाने में। और कार के ओनर कहाँ पर हैं, ये यहाँ पर अकेले आए थे या किसी के साथ। लगा कि जब कार यहाँ पर मिली है तो ओनर भी आसपास ही होंगे। ये इलाका काफी सुनसान था, जंगल वाला एरिया था। आसपास काफी घने जंगल हैं। प्रयागराज के एसीपी के नेतृत्व में 2 टीमें चित्रकूट पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू करती हैं। ये काम भी इतना आसान नहीं था। बड़ी संख्या में ऑफिसर्स इलाके में खोजबीन करने लगे। घर वालों की चिंता भी बढ़ने लगी थी। कार ऐसे हाल में मिली तो रणधीर कहाँ पर हैं। पुलिस ने इनकी कॉल डिटेल्स, लोकेशन, जहां जहां गए थे वहां के कैमरे की फुटेज, हर चीज निकालना शुरू कर दी। घर वालों और जान पहचान के लोगों से पूछताछ तो चल ही रहा था। वो भी थाने के चक्कर लगा रहे थे, डीएम ऑफिस मिलने जाते हैं। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि रणधीर जी को आखिरी बार एक ढाबे पर देखा गया था, जो कि नवाबगंज में ही है, रवि ढाबा। पुलिस को पूछताछ के अलावा लोकेशन से भी सुराग मिला। ढाबे पर इंफॉर्मेशन के लिए पुलिस आती है। यहाँ पता चला कि हाँ, रणधीर सिंह स्कॉर्पियो से आए थे। पुलिस ने यहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाई। पता चला कि 22 अगस्त की रात लगभग 9 बजे कार यहाँ पर आई थी। ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट से एक आदमी ने खिड़की नीचे करके ढाबे पर काम करने वाले एक लड़के को आवाज दिया। कुछ ऑर्डर करना था, कुछ मंगाना था। लड़का इनके पास आता है। इन्होंने कुछ चीजें ऑर्डर की कि ढाबे से पैक करके लाओ। गाड़ी से कोई उतरता नहीं है। ऑर्डर देने के बाद उस आदमी ने खिड़की वापस ऊपर कर लिया। अब पता नहीं खिड़की पर ब्लैक फिल्म लगा था या नहीं, लेकिन उसके क्लोज होते ही आर पार दिखना बंद हो गया। कुछ मिनट के बाद लड़का सामान लेकर आया तो दोबारा खिड़की खोली गई। सामान लिया, पैसे दिए और खिड़की वापस बंद कर ली। गाड़ी यहीं पर रुकी रहती है। आदमी कौन है पुलिस समझ नहीं पाई।
लेकिन ये कार रणधीर यादव की ही है। ये कार 9:30 बजे तक यहीं रुकी रहती है। शायद कार में कई लोग थे, आपस में पार्टी कर रहे थे, खा पी रहे थे। पुलिस रणधीर जी के पिताजी को थाने बुलाती है, उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाया। फुटेज देखते ही पिताजी उस आदमी को पहचान जाते हैं। नाम बताया, राम सिंह यादव। ये रणधीर का जिगरी दोस्त है, कई बार घर पर भी आ चुका है। जब 2 बार खिड़की खोली गई तो पिताजी ने ड्राइवर को देखा, लगा कि वो इनका बेटा रणधीर है, कार वही चला रहा है। हालांकि पुलिस इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं थी, लेकिन परिजन पहचान रहे थे कि ड्राइविंग सीट पर रणधीर बैठा है। ये रास्ता प्रयागराज कौशाम्बी का है। 25 अगस्त को रणधीर की पत्नी बबली यादव वापस थाने जाकर तहरीर देती है और 2 लोगों को नामजद कराया, राम सिंह यादव और डॉक्टर उदय यादव। ये दोनों ही रणधीर के जिगरी दोस्त हैं, लेकिन पत्नी को इन पर ही शक हुआ। उधर चित्रकूट में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। सबको उम्मीद थी कि रणधीर यहीं पर मिलेंगे। 2 लोगों के नामजद होने के बाद पुलिस इनके घर पर पहुंची। राम सिंह का घर उदय के घर से बस केवल 1 किलोमीटर ही दूर था। दोनों के घरों पर दबिश दी गई, लेकिन यहाँ पर ताले लगे हुए थे। इनका परिवार भी गायब है, घर लॉक है। इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो भी गायब। इससे पुलिस को इन पर संदेह गहराता है। आस पड़ोस के लोगों से पूछने पर मिला कि जिस दिन रणधीर लापता हुए उसके बाद से ये लोग भी गायब और इनका परिवार भी कहीं चला गया। उदय के गांव के निवासी बताते हैं कि पिछले कुछ समय से उदय गांव में रहने के बजाय शांतिपुरम में किराए पर रह रहा था। बहुत कम ही घर पर आता था। आखिरी बार जब वो आया तो उसके चेहरे पर बेचैनी झलक रही थी, जैसे कुछ बड़ा करके आया हो। उधर राम सिंह को लेकर रणधीर की पत्नी बताती है कि वो आदमी पति को व्हाट्सएप कॉल करता था। जब भी कॉल आता तो पति पत्नी से दूर हटकर कहीं और चले जाते थे। पत्नी के सामने उससे बात नहीं करते। पता नहीं ऐसा क्यों था। राम सिंह प्रतापगढ़ के PWD में स्टेनो के पद पर नौकरी करते हैं। रणधीर के कॉल डिटेल में भी राम सिंह का नंबर मिला। उदय यादव और राम सिंह, इन दोनों के अलावा इनके परिवारों का भी पता किया जा रहा था। उदय की पत्नी अंजलि का मायका धूमनगंज उमरपुर नीवा में है। एक टीम यहाँ पर पहुंची। 28 अगस्त को पुलिस उदय की सासू मां लीलावती को हिरासत में लेती है। इसी दिन भगवतीपुरा चौराहे से राम सिंह, जो कि नामजद था और फरार था, ये भी पकड़ा जाता है। पुलिस इन दोनों को थाने लेकर गई और पूछताछ करती है। राम सिंह के चेहरे पर कोई भी पछतावा नहीं था। 22 अगस्त की शाम 5:30 बजे इसने ही रणधीर सिंह को मिलने के लिए बुलाया था। कहा कि चलो पार्टी करने चलें चित्रकूट, वहां पर सारा इंतजाम किया हुआ है, किसी को भी बताना मत, हम करीबी दोस्तों की बात है। रणधीर मान गए और प्रोग्राम बना। राम सिंह इनकी स्कॉर्पियो में अगली सीट पर बैठ जाता है। दोनों फाफा मऊ की तरफ निकल गए। कार के अंदर ही दोनों का खाना पीना चलने लगा। थोड़ा आगे जाने पर हर चौराहा पड़ता है। ये लखनऊ रोड पर है, प्रयागराज में ही। यहीं उदय यादव, उदय का चचेरा भाई विजय यादव और एक साथी सुजीत श्रीवास्तव, ये तीनों भी इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। कार की पिछली सीट पर बैठ गए। उदय के चचेरे भाई विजय की सिविल लाइंस पर चाय की दुकान है। सुजीत इसके साथ ही काम करता है। पीछे एक और गाड़ी थी, उसमें 2 लोग बैठे थे, विजय पासी और जय सिंह। एक और है रवि पासी, जो आगे आएगा। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, धूमनगंज के उमरपुर, यानी वो गांव जहां पर उदय की पत्नी अंजलि का मायका है। ये सब कुछ साजिश के अनुसार चल रहा था। इसमें उदय की सासू मां लीलावती भी जुड़ी हुई है। ये लोग खाते पीते घूमते रहे। रात के 9 बजे रणधीर ने कार ढाबे पर रोकी। यहाँ से और भी सामान खरीदते हैं, नमकीन, मिठाइयाँ, शराब वगैरह भी खरीद लिए थे। आधा घंटा यहीं कार में रुककर खाते पीते हैं। उसके बाद यहाँ से निकल गए चित्रकूट के लिए। राम सिंह ज्यादा मात्रा में रणधीर को पिला रहा था, जबकि यही कार को ड्राइव कर रहे थे। एक समय पर रणधीर को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गलत है। ये पीने से और मना कर देते हैं। कहा कि घर वापस चलेंगे, चित्रकूट जाना कैंसल। शायद इनको ढेर सारे लोगों को देखकर संदेह हो गया हो, लेकिन कार में बैठे लोग जोर देते हैं कि चलो, पर ये मान नहीं रहे थे। फिर दोस्तों ने कहा कि थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर वापस लौट आएंगे। अभी भी खिलाना पिलाना रुका नहीं था। तभी पीछे से उदय ने लोहे की रॉड निकाली और रणधीर के सर पर चला दी। इसके बाद आगे बैठा राम सिंह और उदय यादव ये मिलकर गले पर हाथ रखते हैं। गाड़ी को विजय कंट्रोल करने लगा। कुछ 2 मिनटों में ही कहानी समाप्त हो जाती है। इसके बाद कार रोककर सीट चेंज की गई। राम सिंह कार को ड्राइव करने लगा। रणधीर सिंह को पिछली सीट पर करते हैं उदय के साथ। बाकी 2 लोग अगली सीट पर आ गए। 1 घंटे तक बिना रुके ये रास्ते पर घूमते रहे कि आगे क्या करना है। इसी बीच ही रणधीर का फोन रिंग हुआ। शायद इनके घर वालों ने परेशान होकर कॉल किया हो। उदय फोन ले लेता है, लेकिन कॉल उठाया नहीं। फोन लॉक था। रणधीर के फिंगरप्रिंट से उदय ने फोन अनलॉक किया। उसके बाद उसे चेक करने लगता है। सोशल मीडिया अकाउंट्स, गैलरी, इमेज, सब कुछ। मोबाइल में देखते ही ये गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और रणधीर पर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन पर हाथ उठाने लगा, अब शब्द बोलने लगा। विजय यादव और सुजीत इसे शांत कराते हैं। उदय ने कहा कि अब प्लान चेंज। कार को बमरौली रेलवे स्टेशन पर ले गए। यहाँ रवि पासी वेट कर रहा था। इसके बाद स्टेशन के आउटर पर जाते हैं। वैसे ये इलाका पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में आता है।
या सूबेदारगंज जाने वाली रेलवे पटरी पर उसे रख दिया गया। ये लोग कंधे के सहारे ऐसे लेकर जाते हैं जैसे कि बहुत शराब पी ली है और चल नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि अगर कोई देखे तो शक ना हो। अगर पूरा उठाकर लेकर जाते हैं तो संदेह हो सकता था। ये रेलवे ट्रैक कानपुर दिल्ली रूट है। यहाँ 24 घंटे में 200 से भी ज्यादा ट्रेनें आती जाती हैं। ये रात के 11:30 बजे से 12 बजे के आसपास का समय था। ये उसको ट्रैक पर लेटाते हैं और आसपास फैले हुए पत्थर से चेहरा किया ताकि पहचान में ना आए। वहीं पर ही इंतजार करते हैं ट्रेन के आने का। कुछ मिनटों में ट्रेन आती है और निकल जाती है। उदय ने कहा फिर से हिस्सों को इकट्ठा करो और ट्रैक पर रखो। करीब 2 घंटे तक ये लोग वहीं पर रुके रहें, करते रहें, फिर चले गए। उदय और राम सिंह रणधीर की स्कॉर्पियो लेकर चित्रकूट के लिए रवाना हुए। विजय यादव और सुजीत इनके पीछे पीछे दूसरी कार से जाते हैं। बाकी 3 लोग विजय पासी, रवि पासी और जय सिंह ये अपने घर चले गए। इन्हें स्कॉर्पियो को भी ठिकाने लगाना था। सोचा कि चित्रकूट के जंगल में आग के हवाले कर देंगे, राख हो जाएगा। रास्ते भर ये बची कुची चीजें खाते पीते जा रहे थे। देवांगना इलाके में कार सड़क से हटकर किनारे चली गई और फंस गई, निकल नहीं पा रही थी। फिर सोचा कि यहीं पर छोड़कर वापस चलते हैं। गाड़ी का नंबर प्लेट निकाल लिया ताकि पहचान ना हो। दूसरे वाहन से ये लोग वापस आ गए और फिर अलग अलग भाग गए। लेकिन इन्होंने रणधीर के साथ वो सब कुछ क्यों किया जबकि जिगरी दोस्त हैं? पुलिस को यह सब कुछ राम सिंह के पकड़े जाने के बाद यानी 28 अगस्त को पता चलती है। इसी दिन रणधीर के घर वाले गुहार लगाने के लिए लखनऊ गए डिप्टी सीएम के पास। वहां पर डिप्टी सीएम पता करके सब कुछ बताते हैं कि आपके पति के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा, सभी रोने बिलखने लगे। नवाबगंज थाने की पुलिस पूरा मुफ्ती थाने से संपर्क करती है। वो लोग बताते कि हाँ 23 अगस्त की भोर में इनको सूचना मिली थी। ये रेलवे ट्रैक से बरामद किए थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि कौन है, पहचान लायक नहीं थे। पुलिस ने वहाँ फोटोग्राफ्स लिए, इन्वेस्टिगेशन की, सारी चीजें इकट्ठा करके हॉस्पिटल भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। एक नियम होता है कि जब ऐसे कुछ लावारिस मिले तो 72 घंटे तक इंतजार करते हैं। इस बीच आसपास के थानों में सूचना भेजा जाता है, जानकारी दी जाती है। आसपास के जिलों में भी बताया जाता है, पैम्फलेट छपवाए जाते हैं ताकि आम लोगों को भी जानकारी मिले। 72 घंटे के बाद भी जब कोई जानकारी ना मिले, कोई क्लेम करने के लिए ना आए, तो डीएनए के लिए फॉरेंसिक सैंपल्स, फिंगरप्रिंट प्रिजर्व करके अंतिम संस्कार कर देते हैं। पूरा मुफ्ती थाने की पुलिस ने भी ऐसा ही कुछ किया था। जब पता नहीं चल पाया तो 26 अगस्त को अंतिम संस्कार कर देते हैं। 28 अगस्त को पता चलने के बाद फोटोग्राफ्स और बाकी चीजें नवाबगंज थाने में भेजी गईं। दोपहर में 2 बजे के आसपास रणधीर के पिताजी को पुलिस बुलाती है। उन्हें फोटोज दिखाएं, बाकी चीजें दिखाई। पिता ने फोटो और कपड़ों से पहचान कर ली। हालांकि पहले ही अंतिम संस्कार हो चुका था। गांव में लोग गुस्से में आ गए और दुखी भी थे। कई राजनीतिक दलों के नेता परिवार को सांत्वना देने के लिए आते हैं। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया कि ये लोग इतने दिन से ढूंढ रहे हैं, हफ्ते से ज्यादा हो गया, थानों के चक्कर काट रहे हैं। उधर 10-12 किलोमीटर दूर ही परा मुफ्ती थाने की पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है? अगर इन्होंने सूचना दी होती, बताया होता, अखबार में खबर छपी होती तो जरूर परिवार को ये पता चलता। परिवार ने आरोप लगाया कि मामला रफा दफा करने के लिए अंतिम संस्कार करके मामला दबा दिया। पता नहीं डीएनए सैंपल प्रिजर्व किया था या नहीं। ये लोग कैसे मान ले कि रणधीर सिंह वही है? फोटो से कैसे पता चलेगा? राम सिंह के पकड़े जाने के बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। कहा कि रणधीर सिंह चूंकि उदय के दोस्त हैं, घर पर भी आना जाना होता था। इसी बीच उदय की पत्नी अंजलि और दोस्त रणधीर यादव के बीच आंखें चार हो गईं। लगभग 3 साल पहले इनमें करीबी बढ़ती है, मुलाकातें होने लगीं। रणधीर बार बार उनसे मिलने के लिए जाने लगे। पुलिस को रणधीर यादव जी की सीडीआर, लोकेशन, बाकी टेक्निकल डिटेल से इसकी पुष्टि भी हुई। रणधीर उदय के घर पर मिलने के लिए जाते थे, पैसों से मदद करते। उदय की बहन की शादी में भी मदद की। पुलिस का कहना है कि रणधीर सिंह हर महीने एक फिक्स अमाउंट अंजलि को ट्रांसफर करते थे। रणधीर जो कि पैसे वाले हैं और अंजलि सामान्य परिवार से, इसीलिए वो भी प्रभावित हो गई थी। इसे भी महंगी चीजों का शौक था, लग्जरी लाइफ चाहिए, पर पति के पास कम पैसे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उदय को भी इसकी भनक लग चुकी थी। अब ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं? उदय ने अपने दोस्त और पत्नी को परखने के लिए एक प्लान बनाया। कहा कि दोनों दोस्त अपने अपने परिवार के साथ नैनीताल चलेंगे, लेकिन रणधीर को अपने परिवार के साथ नहीं जाना था, वरना ये अंजलि से कैसे मिल सकेगा। इन्होंने कहा कि इनकी पत्नी मायके गई है, केवल यही चलेंगे, हम सब अपनी कार से जाएंगे बाई रोड। रणधीर सभी को अपने कार से ले जाता है। इसमें उदय, अंजलि और उदय का 8 साल का बेटा था। 20 जून को ये लोग नैनीताल जाते हैं। रास्ते में रणधीर यादव ने कहा कि 2 कमरे बुक करेंगे। सोचा कि रात को जब उदय गहरी नींद में शराब पीकर सो जाएगा तो दोनों मिलेंगे। वहीं अंजलि ने इन्हें व्हाट्सएप करके बोला कि एक ही कमरा बुक करवाओ, सभी लोग एक ही कमरे में रहेंगे, साथ रहेंगे। उदय अंजलि की शादी को लगभग 10 साल बीत चुके हैं। 8 साल का बेटा है। रणधीर से उदय की 10 साल की दोस्ती है, फिर भी रिश्तों की मर्यादा नहीं रखी। वहां घूमने के दौरान उदय फेसबुक पर पोस्ट भी कर रहे थे। ये जानबूझकर किसी काम का बोलकर दोनों से दूर चले जाते थे और जासूसी करते, छिपकर देखते कि इनकी गैर मौजूदगी में दोनों क्या करते हैं। उदय को जो शक था वही होता है। होटल के कमरे में आपत्तिजनक हाल में भी देख लिया।
लेकिन उदय ने कुछ बोला नहीं। ये अपने फोन में सबूत भी जुटा लेते हैं। उदय वहां पर ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं देखा। 1 जुलाई को ये लोग वापस आए। 11-12 दिन का ट्रिप था। रणधीर ने ट्रिप का सारा खर्च उठाया था, 1,75,000 रुपए। घर आने के बाद 2 जुलाई को उदय ने अंजलि से बात की अफेयर को लेकर। इनमें बहस हो जाता है। बात इतनी बड़ी कि अंजलि अपने मायके चली गई धूमनगंज। उदय इससे बहुत प्यार करता था लेकिन धोखा दे दिया, दोस्त ने भी धोखा दे दिया। इसके बावजूद भी पत्नी को मनाकर अपने गांव लाया। फिर आगे 11 जुलाई को अंजलि का स्वर्गवास हो जाता है। गांव में कानाफूसी थी कि जहर से हुआ, लेकिन ये बात खुली नहीं। फटाफट अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ना हॉस्पिटल ले गए, ना पुलिस को बताया। गांव वालों का कहना है कि उदय नहीं दिया होगा, लेकिन ये अपनी पत्नी के जाने के बाद बहुत दुखी था। 11 जुलाई के दोपहर 12:37 पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें पत्नी को सिंदूर लगाते हुए काफी आंसू बहा रहे हैं। 23 जुलाई को 13वीं हुई। अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक उदय ने हर रीति रिवाज निभाया। हर चीज अच्छे से करता है, आत्मा की शांति के लिए। पत्नी के जाने के बाद ये गुमसुम रहने लगे, लोगों से कम बात करते हैं। इस घटना के बाद लोग उदय के सोशल मीडिया पर कमेंट करने लग जाते हैं रणधीर यादव से अफेयर की बात को लेकर, एक तरह से मजाक उड़ाते हैं। इससे उदय को बेइज्जती महसूस होने लगी। इसने फैसला किया कि रणधीर को भी रास्ते से हटाएगा। उसकी वजह से ये घर बर्बाद हुआ। कानाफूसी है कि 13वीं के दिन उदय ने अपने करीबियों में कसम खाई कि 1 महीने के भीतर रणधीर को सबक सिखाएगा। 23 जुलाई को कसम खाई, 22 अगस्त को घटना अंजाम दिया, 1 महीने के अंदर। इसमें अंजलि की माँ और भाई भी शामिल हुए। उन्हें भी रणधीर से बदला लेना है। उदय ने अपने चचेरे भाई विजय यादव को शामिल किया। राम सिंह जो कि कॉमन फ्रेंड था, उदय और रणधीर दोनों का ही। इसे भी उदय अपनी तरफ करता है। अपनी दुख भरी कहानी बताई कि उसकी वजह से घर बर्बाद हुआ। दोस्त होकर भी पीठ पीछे उसने ऐसा किया, धोखा दिया। इसी वजह से राम सिंह भी जुड़ जाता है। अंजलि के माताजी और भाई के जरिए उदय के 3 लोगों से मुलाकात होती है, विशाल पासी, रवि पासी और जय सिंह। उन्होंने एक को बताया था, लेकिन बाकी दोस्त हैं तो वो भी जुड़ गए। 50,000 में डील होती है। डील थी कि घटना अंजाम देने के बाद तुम लोग ठिकाने लगाना। 3 चरण में काम करना था। पहले तो सभी मिलकर घटना अंजाम देंगे, फिर पैसे लेने वाले रणधीर को ठिकाने लगाएंगे। उदय कार को गायब करेगा। सारा प्लान सेट था, सबको अपने अपने रोल पता थे। लेकिन फिर घटना के बाद कार में उदय ने रणधीर का फोन देख लिया जिसमें इसकी अंजलि के साथ आपत्तिजनक फोटोज थी। इससे उदय और भी गुस्सा हो जाता है। तभी इसने प्लान चेंज किया। पहले था कि वो तीनों रेलवे ट्रैक पर रखकर चले जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा बदलाव किया। इसे सब कुछ अपने सामने देखना है, तभी संतुष्टि मिलेगी। फोन भी उदय ही अपने साथ लेकर चला गया। बाकी सब ने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए। नवाबगंज इंस्पेक्टर का कहना है कि इनके पास पूरा मुफ्ती थाने से कोई भी सूचना नहीं मिली थी। वहीं पूरा मुफ्ती थाने का कहना है कि सूचना हर जगह भेजी गई थी। अंजलि के साथ 11 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उसकी जांच के लिए भी पुलिस टीम का गठन करती है। राम सिंह का कहना था कि अंजलि ने झगड़ा करके खुद ही ऐसा किया है, लेकिन पुलिस मानकर चल रही है कि उदय ने किया है बदले के लिए। चूंकि इसको सभी डॉक्टर मानते हैं तो उसने चेक किया होगा और जो भी बोला लोग मान लिए। इसीलिए किसी ने भी पुलिस को सूचित नहीं किया था, ना ही हॉस्पिटल लेकर गए। रणधीर यादव की पत्नी का कहना है कि पति पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। राजनीति के चलते सब कुछ हुआ है। 2 बार चुनाव जीते हैं, अभी इलेक्शन भी आने वाला है, इसीलिए ऐसा किया। इसमें पावरफुल लोगों का हाथ है। तभी पुलिस ने ठीक से कार्रवाई नहीं की, अंतिम संस्कार खुद ही कर दिया। इन्होंने अखबार में भी कोई खबर नहीं छपवाई। रणधीर के माताजी का कहना है कि कार में 20 लाख रुपए, बेटे के सोने की चेन, अंगूठी, सब कुछ गायब है। वो कहाँ है? बाकी फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम ने प्रतापगढ़ समेत अन्य शहरों में दबिश दी। वहीं दूसरी टीम सोराव, फूलपुर, मऊआइमा, नवाबगंज, सहसो, आनापुर, शांतिपुरम और धूमनगंज में दबिश दे रही है, जहां पर भी उनके जान पहचान के लोग, रिश्तेदार रहते हैं। जल्द ही पुलिस उन लोगों को पकड़ लेगी। आगे जैसा होगा आपको इंस्टाग्राम पर बता देंगे। तो वीडियो के ऊपर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।